हेलो स्टूडेंट्स। आपकी थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल। तो ये उसकी फ़र्स्ट क्लास है। तो उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि इससे पहले जो आपको ये सब्जेक्ट था, ये दो पार्ट में डिवाइडेड था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और एक मटेरियल टेक्नोलॉजी। तो जब करिकुलम चेंज हुआ तो ये एक सिंगल सब्जेक्ट हो गया, जो कि है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल। तो इस सब्जेक्ट में ये दोनों जो सब्जेक्ट, पहले जो दो सब्जेक्ट थे, उन दोनों को मिला के एक सब्जेक्ट बनाया गया है। तो सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इस सब्जेक्ट में आप बिल्डिंग मटेरियल मतलब निर्माण की सामग्री के बारे में पढ़ेंगे और संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारी संरचनाएं और बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ होते हैं। तो जितने भी मटेरियल्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन सभी के बारे में आप डिटेल स्टडी करने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। चलिए, अब ये जो सब्जेक्ट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है कि बिल्डिंग मटेरियल्स, जो कि है निर्माण सामग्री, और दूसरा है संरचनाएं और कैसे उन संरचनाओं को बनाया जाता है। देखिए, अब सब्जेक्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल जो है वो दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बिल्डिंग मटेरियल्स और एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस। तो बिल्डिंग मटेरियल्स में आप पढ़ेंगे स्टोन्स के बारे में, जो कि पत्थर या चट्टानें। तो आप इनके बारे में सभी कुछ पढ़ेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इनके टाइप्स पढ़ेंगे। इसी तरह एग्रीगेट, एग्रीगेट आप समझ सकते हैं, जो गिट्टी और रेत कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, उनको सभी को एग्रीगेट बोला जाता है। साथ ही ब्रिक्स पढ़ेंगे, टाइल्स पढ़ेंगे, मुरुम पढ़ेंगे, सीमेंट पढ़ेंगे, मोर्टार पढ़ेंगे, कंक्रीट, टिम्बर, वुड, मेटल, प्लास्टिक और पेंट्स। ओवरऑल जो भी जितने भी मटेरियल, जितनी भी सामग्री निर्माण कार्य के लिए यूज़ होती है, वो आप बिल्डिंग मटेरियल्स में पढ़ेंगे। और दूसरी तरफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, संरचनाओं के प्रकार क्या क्या होते हैं। इसके बाद नींव के प्रकार क्या क्या होते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे कि भवन का लेआउट कैसे बनता है। लेआउट का मतलब होता है कि जिस भी ग्राउंड में भवन को बनाना है या उसका निर्माण करना है, उस पे पहले आप एक ड्राइंग बना लेते हैं, है ना। ड्राइंग बना लेते हैं और वो ड्राइंग जो पेपर में बनी होती है वो आप ग्राउंड में प्लेस करते हैं। तो जो ग्राउंड में आप प्लेस करते हैं उसको लेआउट बोलते हैं। साथ ही मैसनरी, मैसनरी का मतलब है जो दीवारें खड़ी होती हैं, है ना, उनको उनको बोलते हैं चिनाई, जिसको बोलते हैं। इसके साथ आप पढ़ेंगे डोर्स, विंडोज़, स्टेयर्स मतलब दरवाजे, खिड़की और सीढ़ियाँ या सोपान। साथ ही आप पढ़ेंगे फ्लोर्स और रूफ्स, छत और फर्श। इसके बाद आप पढ़ेंगे प्लास्टरिंग एंड फिनिशिंग, जो दीवारें बनाते हैं, जो मैसनरी में दीवारें आप बनाएंगे, उनकी प्लास्टरिंग और उनकी फिनिशिंग आप कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे। इस टॉपिक में एक नया टॉपिक है एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग, ऊर्जा कुशल भवन। ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है और ये अभी इन्वायरमेंटल सिचुएशन को देख के काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके करिकुलम में अभी नया ऐड हुआ है। तो अब इस सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इसका सिलेबस RGPV की साइट से डाउनलोड कर लें। और उसके बाद अब जैसे कि मैंने बताया कि ये सब्जेक्ट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। तो जो मैं वीडियोस आगे बनाने वाली हूँ, इसमें मैं आपको अलग अलग पार्ट में वीडियोस बना के दूँगी, जिससे आप आगे पढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले बिल्डिंग मटेरियल से स्टार्ट करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन। चलिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में सभी कुछ, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टोन्स, एग्रीगेट, वुड, टिम्बर, प्लास्टिक, सीमेंट, कंक्रीट, पेंट्स, सभी कुछ आता है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं रॉक, स्टोन, है ना, चट्टानें होती हैं, उनके प्रकार आप पढ़ेंगे और उनसे जो पत्थर बनेंगे उनका उनका महत्व पढ़ेंगे, उनका उद्देश्य पढ़ेंगे निर्माण सामग्री में। जो पत्थर बनते हैं उन्हीं से आप एग्रीगेट और रेत भी बनते हैं। तो
अब आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन में रेत और गिट्टी का कितना ज़्यादा योगदान रहता है। तो आप इस चैप्टर में एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल स्टडीज़ होंगी, इसीलिए अभी जो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको इन चीज़ों का। तो अगला है ब्रिक्स और टाइल्स। नेक्स्ट है मुरुम। मुरुम आपने देखा होगा कि रोड बनने से पहले जो एक लाल मिट्टी की परत डाली जाती है उसको मुरुम बोलते हैं। इसके बाद है सीमेंट, मोटार और कंक्रीट। चलिए, सीमेंट तो सबने देखी होगी। इसके बाद आता है मोटार और कंक्रीट। तो मोटार जो रहता है वो सीमेंट में रेत और पानी का मिक्सचर रहता है, उसको मोटार बोलते हैं या मसाला बोलते हैं, जो कि ईंट की जुड़ाई के लिए इस्तेमाल होता है। और वहीं कंक्रीट जो होता है उसमें सीमेंट के साथ साथ गिट्टी, रेत और पानी को मिला के कंक्रीट बनाया जाता है। तो कंक्रीट का जो इस्तेमाल होता है वो पिलर्स बनाने में, बीम्स बनाने में, लेंटर डालने में, इन सब चीज़ों में होता है। तो आपको दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए कि मोटार क्या होता है और कंक्रीट क्या होता है। आगे अपन डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए, आगे अपने मटेरियल्स हैं टिम्बर, वुड। तो लकड़ियों का इस्तेमाल बहुत चीज़ों में होता है, बहुत सारी निर्माण सामग्री बनाने के लिए होता है। इसके बाद मेटल और प्लास्टिक, ये शीट्स का एग्जाम्पल दिया गया है, जो घरों के ऊपर एस्बेस्टॉस, सीमेंट या फिर प्लास्टिक या फिर मेटल की शीट्स डाली जाती हैं। इसके साथ ही सीपीवीसी के पाइप्स और बहुत सारी ऐसी निर्माण की सामग्री है जहाँ पे मेटल्स और प्लास्टिक का उपयोग होगा। इसके बाद आते हैं पेंट्स। अच्छा, पेंट्स के साथ ही साथ कुछ ऐसे पेंट्स होते हैं जो कि सीलन और रिसाव से बचाते हैं, तो आप इन सब के बारे में भी निर्माण सामग्री में पढ़ेंगे। चलिए, तो अपना ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे स्टोन्स के बारे में। थैंक यू।